we are starting a formal session of the success party of NEET and JEE in Vidyadhar Institute for NEET and JEE. I would like to request the chairman sir to please speak a few words and enlighten us. Over to you, sir. नमस्कार सभी को। आवाज जी, ऐसा लग रहा है बहुत दिन का सपना आज पूरा हुआ, जैसे अनुभव हुआ है बचपन पे जो देखा गया साकार होते हुए। इसके पीछे आपकी कड़ी मेहनत, हमारे जो शिक्षक गुरु हैं उनकी भी बहुत मेहनत है, और इसके कर्णदाता ये इसमें जी डालने के लिए जो काम किए हमारे प्रिंसिपल सर, राजाराम प्रसाद सर, हर समय पे लगे रहे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, या फिर बोलिए बच्चों, क्योंकि जब शुरू में कोई एक चीज़ शुरुआत होती है तो उसमें बहुत सारा बाधा होता है। नया चीज़ था, जैसे एक लड़का चलने शुरू करता है तो पहले तो गिर जाता है, उसके बाद चलना शुरू करता है। दूसरा चीज़, समाज में मिथ था, या समाज को ऐसा लगता था कि तिनसुकिया से भी हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, या तिनसुकिया में भी ऐसा हो सकता है क्या। लोगों को बहुत सारा प्रश्न था, और हमें जब शुरू करना था तो हमको डर भी लग रहा था कहाँ तक हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी शुरू में जब हम लोग JEE के लिए टीचर अपॉइंट कर रहे थे तो सुशील सर पहले यही है, अभी तक कोई नहीं है, शायद लास्ट तक यही रहेंगे। तो इनके अंदर एक पॉजिटिव वेव भी, हम लोग कई लोगों को बुलाए थे, कई लोग आए भी, कई बार बात भी चली, बहुत राउंड बात हुआ। एलएन वाले भी आए, शुरू में एलएन वालों से बातचीत हुआ, वो लोग भी आए। तो एक बार आधा बात तो नहीं होगा, इसलिए बता रहा हूँ तो कहाँ से शुरू किए। एक बार आधा बात हुआ, फिर मैं कहीं चला गया, मैं सर को फोन किया तो सर थोड़ा उन लोगों के बातों से इरिटेट हो गए। तो प्रिंसिपल सर का कहना था हम लोग खुद चलाएंगे, अपने नाम से चलाएंगे, और शायद हम लोग सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि उनका डिमांड बहुत ज्यादा था, और उनका था कि हम लोगों को सरप्राइज करके वो जो बोले करते जाए बोल के, ऐसे कुछ था। और एक बार जिसका नाम हो जाता है उसका डिमांड भी बहुत होता है। फिर कहीं से कॉन्टेक्ट हुआ, सुशील सर आए, देखे कि कोई पॉजिटिव लगा, क्योंकि नया में सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन हो तो रहता है कि चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। फिर यहाँ लोग सैलरी का इन बात होता है, क्योंकि एक अच्छा खासा देना पड़ता है, तो ये भी रहता है कि यहाँ जो मुझे मिल रहा था वो तो नया अभी एडमिशन नहीं हुआ था, तब सर आए थे। लेकिन इनकी जो दूरदृष्टि थी, बोले नहीं हम लोग बना लेंगे, आप लोग शुरू कीजिए। और उसके बाद सबके सहयोग से बात फिर निखिल सर आए, फिर रंजीत सर आए, GS सर आए, फिर हम लोग एक जर्नी शुरू किया। और इस बार के शायद 8-10 नए लोग से जुड़ने वाले हैं, और आप लोग का सहयोग अब चाहेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ निकले, हम लोग अभी तक जो भी एडमिशन ले रहे हैं या जिनको पढ़ाने के लिए भी जा रहे हैं, हमारा कोई डिमांड नहीं। अभी तिनसुकिया में एक ऐसा माहौल बनता है कि स्वेच्छा से कोई आए, हमें कोई कितना दे रहा है हम उस पर नहीं जा रहे। यदि उसके पास टैलेंट है, उसके पास नीट पास करने की क्षमता है, तो हम जरूर उसको निकाल देंगे। ऐसा लग रहा है उसके घर वाले भी, उसके गार्जियन भी उतना कोशिश करें जितना कि हम लोग इंस्टीट्यूशन में करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इस बार नहीं निकाल पाएंगे। अभी प्रिंसिपल सर थे, सुशील सर थे, निखिल सर थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अभी हमारे पास करीबन 30 बच्चे अचीवर ग्रुप में एडमिशन लिए हैं, शायद इसमें से 15 से 20 हम लोग इस बार निकाल लेंगे बोल के ऐसा लग रहा है। ज़्यादा भी हो सकता है, 100% तो नहीं होगा, लेकिन पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग आए, विशेष करके स्वाति और गार्गी को मैं बहुत बहुत बधाई भी दे रहा हूँ, और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहा हूँ। अपने माँ बाप का सपना काम
लोग क्या बोले कि सोच के नहीं करना है। हम लोग भी समाज पे जिए हैं, बहुत उतार चढ़ाव आता है। सिर्फ इतना कोशिश करना है कि मैं जो काम करने जा रही या जा रहा हूँ उससे मेरा बाप पिताजी का सब विचार में उसके बाद करते रहना। Honorable Sir, respected parents, dear students, really today a very delightful moment for us that we have gathered here to have a success party. तो ये सक्सेस पार्टी अपने आप में बहुत कुछ जाहिर कर रहा है कि सक्सेस पार्टी के लिए हमारा इकट्ठा हो गए और ईश्वर का इसी तरीके से इकट्ठा होते रहे। आज जिस रूप में हम लोग पार्टी मना रहे हैं, आशा करता हूँ इसके आने वाला जो रिज़ल्ट है उसके लिए और बड़े पैमाने की पार्टी है। एंड रियली द हार्ड वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स that has brought the result. We are quite thankful and wish you all the best for your future endeavor also. देखो जहाँ पे डेडिकेशन होगा काम में, कमिटमेंट होगा, अग्रियत अपने आप आना है। डेडिकेशन चाहिए, समर्पण चाहिए। अभी उस बच्चों से मैं बात कर रहा था कि अगर नीट के लिए आपको कैरी करना है तो नीट के सिवा आपको और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। JEE का कैरी करना है तो JEE के सिवा आपको और कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। तभी टारगेट जो है वो हमेशा आपके मन में वो ध्यान में रहे कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, उसके लिए काम करना है। लोग आके पूछते हैं कि सर सक्सेस का क्या राज है। कल भी कुछ लोग आए थे हमारे पास, वो भी पूछ रहे थे, इनको साथ लेकिन स्टूडेंट हो गए आप लोगों का क्या स्ट्रेटेजी है। अभी कुछ नहीं, स्ट्रेटेजी क्या है, ये बाकी कोई लोग जो करते हैं वही हम भी कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से है कि देखो जो भी काम करो, स्ट्रेटेजी एक ही है कि जो भी काम करो उसमें आपका डेडिकेशन चाहिए। एक ही स्ट्रेटेजी है सक्सेस होने का, चाहे जो भी काम कर रहे हो उसमें डेडिकेशन आपका कितना है वो माने। जिंदगी अगर वो आपके पास है तो कभी भी किसी भी प्रकार का परिस्थिति आपको दबा नहीं सकता है। हर एक परिस्थिति में आप उभर के आओगे। यहाँ पे हम लोग का जो चल रहा है बहुत ही कम समय है, तो अच्छा भी हम लोग का सब लोग का अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो जल पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे चेतन सर, प्रिंसिपल सर और फैकल्टी सब लोग का बहुत अच्छा साथ मिला। और अभी हमारे पास जो इस वर्ष में स्टूडेंट्स हैं लगभग 80 के आसपास, और सोचता हूँ लगभग अप्रॉक्स जो मेरा टीचिंग है 50 के आसपास हो जाना चाहिए जब मेरी थर्ड ईयर रीच चला। और जो प्लस कुछ और स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों हैं, दोनों का भी रिजल्ट नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर में लोग बहुत अच्छा रिजल्ट मिले यहाँ पे, मैंने अच्छा रिजल्ट आएगा पक्का। और सब लोग जिन हैं, सब लोग हमारा जो फैकल्टी टीम है सब बहुत सपोर्टिव है। प्रिंसिपल सर ने सर अच्छा से नेक्स्ट आउट सही है। कॉन्ग्रेचुलेशन तुमको लोगों को, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और रही बात, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब मज़े करो क्योंकि सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, अंदर जाकर तो बस मज़े ही आने हैं। बैक वैक की कोई टेंशन लेना नहीं, बैक वैक लगेगी नहीं, और लग भी गई तो क्या ही होगा, डॉक्टर तो बन ही गए हो, है ना। तो MBBS तो मिल ही गया है ना। और एक किस्सा याद आ रहा है मुझे, सुनाऊँ क्या? सुनाऊँ? देखो क्या है कि आप लोगों को पता है कि रैगिंग होती है ना, और होगी और होनी चाहिए, ज़रूरी है। वरना होता है कि जब हम लोग का सिलेक्शन हो जाता है ना तो हम लोग ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, है ना। हो जाता है ऐसा, क्योंकि उसको नीचे रखना बहुत ज़रूरी है ना। देखो क्या हुआ है, एक बार महाभारत का युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर दुशासन के ऊपर भीम बैठ गए और कहने लगे कि मैं पांडुपुत्र भीम आज दुनिया के सारे क्षत्रियों से ये चैलेंज दे रहा हूँ। और मैं उनको एक खुला चैलेंज दिया कि भाई आज मैं जिस भीम ने ये द्रौपदी के जो चिरहरण किया था, आज मैं उसे उखाड़ने जा रहा हूँ, उन हाथों को उखाड़ने जा रहा हूँ जिससे इन्होंने उनको टच तक किया था। जिसके अंदर भी हिम्मत है, पूरे विश्व के क्षत्रिय सुन ले, जो हैं वो और जो नहीं है वो भी, यानी जो पैदा होने वाले हैं या फिर जो मर चुके हैं, सब लोग सुन ले, मैं आज उसे उखाड़ने जा रहा हूँ। जिसकी भी हिम्मत हो आके मुझे रोक ले। अर्जुन को लगा अच्छा चैलेंज दे रहा है, अर्जुन जाने लगे। कृष्ण भगवान ने उनको रोक दिया कि बेटा जाओ मत, आज उसका वो स्वाभिमान बोल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, ये अहंकार है उसका। अर्जुन ने कहा अहंकार नहीं, ये स्वाभिमान है उसका, और उस स्वाभिमान के सामने तुम टिक नहीं पाओगे।
मतलब कि अर्जुन को भी ये नहीं पता था कि अहंकार और स्वाभिमान में क्या फर्क होता है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि जो हमारा स्वाभिमान जिसको हम बोल रहे होते हैं वो हमारा अहंकार होता है, और जो हमारा अहंकार होता है कभी कभी हमारा वो स्वाभिमान होता है। अर्जुन भी नहीं समझ पाए कि अहंकार और स्वाभिमान में क्या क्या फर्क है। तो जब कभी कंफ्यूजन आ जाए मन में तब शांत बैठ जाना, क्योंकि हो सकता है वो हमारा अहंकार हो। ठीक है, सिलेक्शन हुआ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना ये बहुत बड़ी बात होती है जीवन में, बहुत आगे तक, क्योंकि तुम लोग बहुत आगे तक जाना है। ठीक है, उसको वो मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, चलो बाकी जर्नी तो बहुत अच्छी होने वाली है, मजे तो अंदर आने वाले हैं। ठीक है, और MBBS फर्स्ट ईयर के अंदर रैगिंग होगी ना तो उसको मजे करना। रैगिंग तो देखो होगी, ठीक है, मजे करना। चलो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम सबको। और जो लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, देखो जो तुम लोग कह रहे हो ना कि कुछ लोग कह रहे हैं नंबर, मतलब सिलेक्शन कुछ नंबर से रुका है हम लोगों का, और कह रहे हैं कि मैं BDS ले लूंगी। तो BDS जो ले रहे हैं ना, सोच ले कि भाई आप जिंदगी भर पूरा BDS के नाम से पहचाने जाएंगे कि आप डेंटिस्ट हैं। ठीक है, 1-2 साल अगर यहाँ ड्रॉप ले लोगे तो आप जीवन में यही कहला जाओगे कि भाई आप MBBS डॉक्टर हो। गार्गी पिछले साल आई थी, पिछले साल जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तब तो ये क्या होती आज, सिंपल सी कुछ कर रही होती नॉर्मल सी जॉब वगैरह, लेकिन अब वो लाइफ टाइम के लिए कही जाएगी क्या है, MBBS डॉक्टर है। ठीक है, पूरा जीवन, एक तरफ आपका पूरी लाइफ है और एक तरफ आपके 1 या 2 साल है। आप देख लो 1-2 साल ज़्यादा बड़े हैं कि वो पूरा लाइफ बड़ी है। ठीक है, तो ज़्यादा 1-2 साल की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आप सिलेक्शन ले सकते हो तो ठीक है, उसको कैरी आउट करो। ठीक है, चलो थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज यहाँ सबके बीच में आए। सबसे पहली बात, वी आर द रिचार्ज। हम लोग रिचार्ज कब होते हैं? 12 मंथ तक तो रोज़ सुबह उठना, रात तक जाना, बोलते रहना ये करो। हम लोग के बीच में भी होता रहता है मनमुटाव भी, पर जब सिलेक्शन होता है हमारे बच्चे का, तब मुझे लगता है कि आज हम सक्सेस हुए हैं। पहली बार जब स्वाति के पापा पहली टाइम फर्स्ट टाइम आए थे तो लगभग 20 से 30 मिनट तक हम लोग ग्राउंड में बात करते रहे। तो हम लोग बात करने के बाद बोले कि बेफिक्र रहिए, 400 के आसपास जहाँ तक मेरा मेमोरी काम कर रहा है, 400 तक नंबर आया है, हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे का अपना लगन होना चाहिए। अगर जिसके अंदर अपना जब तक लगन नहीं होगा कि हम कर सकते हैं, तब तक कोई कितना भी कहे कि करो करो, वो नहीं हो सकता है। बच्चे के अंदर में अपना फीलिंग जब आएगा तब ही कर सकता है। ये मेरा पहला रिजल्ट नहीं है, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। प्रणब मजुमदार 12th का स्टूडेंट था वो, यानी अभी एग्ज़ाम ही दे रहा था और एग्ज़ाम देकर आया और मुझसे मिला, क्या सर मैं इस बार हो जाएगा मेरा। हम कहा कैसे? तो इस बार मेरा हो जाएगा सर, पूरा का पूरा मेरा सही है। हम कहे तो अच्छी बात है। वो क्या किया, रिजल्ट आया 68 रैंक ऑल इंडिया रैंकर, प्रणब मजुमदार। वह जब आया तो आकाश वाला आया, कहा कि सर वो बुला रहा है मुझे, तो जाओ ना। तो नहीं सर, आपके पास पढ़ा हूँ तो मैं आपके पास आऊँगा ना। और दुख भरी बात ये था कि उसका 1 मंथ बच गया था 70 एज में, यानी 17 साल भी नहीं हुआ था। ही नॉट सेलेक्टेड फाइनली, बट आज वह USA में वर्क कर रहा है। कभी कभी डायरेक्ट कॉल नहीं होता है, फेसबुक के थ्रू हम कांटेक्ट कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहला अपने अंदर में लगन होना चाहिए कि वी कैन डू, आई कैन डू। जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई कितना भी कहे उसे तो वो नहीं कर सकता है। Now I would like to request few of our students to come and share their journey with Vidyadhara again, and also their journey, personal journey with regard to NEET or JEE. So very good afternoon to everyone.
एंड आज मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, पहले अपने पेरेंट्स का और उसके बाद विद्याधारा के एंटायर टीम का। मैं कहना चाहूँगी कि जब मैंने 12th करी थी उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं कोचिंग के लिए कहीं बाहर नहीं जाऊँगी, एंड आई एम वेरी लक्की कि उसी वक्त मैं यहाँ पे एनरोल हुई। और जो भी हमारे 5 फैकल्टी मेम्बर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया। खास करके मेरा जो फिज़िक्स था वो काफ़ी ज़्यादा वीक था, तो सर हमेशा सपोर्ट करते थे और बाकी सारी टीचर्स भी। और आज मेरी जो भी रैंक आई है वो सारा जो सक्सेस है वो आप सबको डेडिकेटेड है। और अपने बैचमेट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा हमारे पास एनवायरनमेंट है यहाँ पर। अगर आप कहीं बाहर जाकर पढ़ना चाहेंगे उससे बेटर है कि आप यहाँ विद्याधारा में 1 साल आके पढ़ें। ये जाएगा। All the teachers who supported us, taught us day and night, and spent their time with us. At last, I am thankful to all the teachers, to institute for supporting us. But thank you. आज तो थोड़ी आवाज़ डाउन है मेरी, तो देख लीजिए आप लोग। देख ले। हाँ, मेरी जर्नी वैसे तो काफ़ी अच्छी थी, अच्छे टीचर थे, काफ़ी अच्छे टीचर थे। और विद्याधारा में मज़ा आया कि नहीं पूरा? हाँ, मज़ा तो बहुत आया है? वही किया था ज़्यादा तो नहीं, पढ़ाई की थी लेकिन मज़ा ज़्यादा कर दिया था, तो थोड़ा दिक्कत हुई। अच्छा, उसका भी है मतलब क्लियर? हाँ, ऐसे तो ठीक है, मेरे मार्क्स कॉलेज वॉलेज मिल जाएगी मुझे अच्छी, लेकिन जिस हिसाब से टीचर ने पढ़ाया था वैसे मैंने पढ़ा नहीं, इसीलिए थोड़ा डाउन है मेरा। टीचर्स काफ़ी अच्छे थे। हेलो, हाँ आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल द फैकल्टीज। मेरा बीच बीच में बहुत डीमोटिवेशन होता था, फिर भी जीएस सर और मनोज सर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड करके पढ़ाया है। एंड थैंक यू फॉर प्रिंसिपल सर, बीच बीच में मुझे पूछने के लिए स्टडीज़ कैसा जा रहा है, और सब लोग मुझे बहुत ट्रस्ट करते थे, वो इसीलिए मैं आज यहाँ पे पार्टी के लिए आ पाई हूँ। एंड थैंक यू टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं 1 साल एलिन में थी इससे पहले, और एलिन में भी मैंने जेई का ही कोचिंग लिया था, बट वहाँ ऐसा था कि जाओ पढ़ो आ जाओ। इधर रंजीत सर और सुशील सर तो मेरे एकदम बेस्ट फ्रेंड्स जैसे थे। रंजीत सर से मैं बिज़नेस आइडिया शेयर करती थी कि सर अब ये हम लोग बिज़नेस करेंगे। सुशील सर मैं हमेशा इतना चिल रहती थी कि हो जाएगा, पर सुशील सर हमेशा कि तुम करो, तुमसे होगा। अब भी मैं सक्सेस नहीं हो पाई, बोर्ड्स में मेरा 94 आया और जेई में नहीं हो पाया, फिर भी सुशील सर, राजा राम प्रसाद सर यही बोलते हैं कि तुम करो, निखिल सर भी कि तुमसे होगा, करो। तो ऐसे टीचर्स मिलना एक कोचिंग में सच में एक ब्लेसिंग है। तो इट्स द बेस्ट प्लेस फॉर सच कोर्सेज। इससे बेटर कहीं कोई जगह नहीं हो सकता पूरा दुनिया में। थैंक यू सर। Also like to request few of our parents to come and speak a few words. নমস্কাৰ সকলোলৈ। বাকী ইয়াত উপস্থিত থাকিব পাৰিছোঁ তাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছাৰসকলক। মই মোৰ ছোৱালীজনী আপোনালোকৰ নিচিনা এখন মানে টিচাৰ লগ পালোঁ, আপোনালোকক এনেকুৱা এখন ইনষ্টিটিউট দিলোঁ, তাৰ বাবে তাই আজি ডক্টৰ ডিগ্ৰী পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু 4.5 বছৰৰ পিছত। তাকে আমি সুখী হৈছোঁ পেৰেণ্টছ হিচাপে। যিখিনি তাই ছাৰহঁতে কষ্ট কৰিছিলে সেইমতে তাইও সেইখিনি অলপ মানে ছাৰহঁতক ফ'ল' কৰি কিনে তাই পঢ়িছিল। আৰু মই একচুৱেলি ছাৰ সঁচা ক'বলৈ গ'লে মই ভাবিছিলোঁ কি তাই পাৰিব নোৱাৰিব, মানে মোৰ সেইটোৱে চিন্তা লাগি আছিলে। সদায় এটাই চিন্তা কৰিছিলোঁ তাই পাৰিবলৈ নোৱাৰিব। যেতিয়া ইনষ্টিটিউট আহে ভাল লাগে আৰু তাই পঢ়িবলৈ। মই সদায় পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে মই তাইক কৈ আছিলোঁ তুমি যোৱা, তুমি তাতে পঢ়িলে মানে লাগিছে কি ছাৰহঁতে ভালকৈ ক'ব আৰু তাই পাৰিব নিচিনা। কিন্তু তাই নিজে পৰীক্ষাৰ এসপ্তাহমান আগলৈকে নাহিলে আৰু এতিয়া মই তাইক পৰীক্ষাখিনিতো অলপ কৈ আছোঁ তুমি যোৱা। তাই ঠিক কয় মা তুমি মোক কিয় পঢ়ি আছা, মই ঘৰতে পঢ়োঁ। তেনেকৈ তাই পঢ়িলে আৰু আজি ৰিজাল্টটো আপোনালোকে দিলে ভাল লাগিছে আৰু ধন্যবাদ। Thank you. विद्याधारा बहुत ही अच्छे खुशी बहुत अच्छा सब टीचर पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा। और सर सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत की और सब लोग आने से बहुत खुशी है। Evidente, Vietnam, Vietnam,
Former Khanda Millennium. coaching के सभी टीचर एंड विद्या भारती के सभी टीचर और विद्या भारती और विद्याधारण कोचिंग की आज इस मुकाम में पहुंचने के लिए मैं विद्या के साथ जो भी मदद मिला है उसमें विद्याधारण का 100% सपोर्ट है और आज इस वजह से हम इस पार्टी में भी आने का ये लायक हुए हैं उसका इसके लिए कामना करता हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़िए जिस तरह से पार्टी आगे बढ़िए। थैंक यू। सबसे पहले मैं सभी टीचर लोगों को धन्यवाद करती हूँ सबको। आप लोगों ने मेरे से नक्सिया अच्छा मार्क्स से JEE किया है और मुझे बहुत खुशी है। विद्याधार का टीम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन कर रही हूँ। थैंक यू। I send the vote of thanks to everybody who are present here, starting from our chairman sir, director sir, center head sir, all the faculty members, students, their proud parents, and all other who were directly or indirectly associated with celebrating this success party and bringing this on. So everybody whoever has contributed to celebrate this success party, we extend our heartfelt thanks from this platform.